भारतीय कुश्ती संघ में छिड़ा दंगल। संघ के अध्यक्ष समेत अधिकारियों पर गंभीर आरोप। मेडल विजेता खिलाड़ियों ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कहा, आरोप साबित हुए तो लगा लूंगा फांसी। भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इस समय अपने जीवन की सबसे मुश्किल दौर से घिरे हैं। उन पर और रेसलिंग फेडरेशन पर मेडल विनर महिला पहलवानों समेत करीब 30 पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मेडल विजेता विनेश फोगाट ने सबसे गंभीर आरोप लगाया। विनेश ने जंतर मंतर पर दिए धरने में रोते हुए ब्रजभूषण सिंह पर कई महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर तहलका मचा दिया। इस दौरान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित करीब 30 भारतीय रेसलर मौजूद थे। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज़ का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार। और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। इन आरोपों पर बीजेपी सांसद और कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ ही देर बाद मीडिया में आए और कहा कि जिसने आरोप लगाए हैं वो सामने आए, सबूत दे। आरोप साबित हुए तो मैं फांसी लगा लूंगा। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं। दूसरा सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या कहना है उन लोगों, क्योंकि उन लोगों आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए? आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या आप देखिए, कोर्ट में जाएंगे? आप देखिए ऐसा है, पहले एक सुनिए। वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष हैं। सामने सामने वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष हैं। हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे।
ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों पर उल्टा आरोप लगाते हुए कहा कि फेडरेशन के नए नियम की वजह से ये खिलाड़ी झल्लाए हुए हैं। नए नियम में विश्व स्तर की प्रतियोगिता के लिए सभी को क्वालिफाई करना होगा, जो इन्हें नागवार गुजर रहा है। कि सांसद जी ने, ब्रजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर इतनी दिक्कत थी फेडरेशन से तो 10 साल से ये दिक्कत क्यों नहीं हुई? दिक्कत तब होती है जब फेडरेशन एक नियम बनाती है। इधर खिलाड़ियों ने इस मामले में पीएम और गृह मंत्री से दखल देने की मांग की है। तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि अब भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और ये समाधान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जरूर करेंगे। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब यूपी के गोंडा के कैसरगंज से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह चर्चा में आए हों। हालांकि इस बार मामला ज्यादा गंभीर है और इस बार साख दांव पर है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 6 बार सांसद बने हैं। उन्होंने पहली बार 1991 में गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। यहां उन्होंने आनंद सिंह को रिकॉर्ड 1,13,000 वोट से हराकर इतिहास बना दिया था। उनका जन्म 8 जनवरी 1956 को विष्णुपुर गोंडा में हुआ था। पहलवानी के शौकीन ब्रजभूषण ने 1979 में कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू की। इसके बाद 1980 के दौर में इनकी पहचान पूर्वांचल के युवा नेता के तौर पर बनी। 1988 के दौर में इनका बीजेपी से संपर्क हुआ और यहां से उन्होंने हिंदूवादी नेता के तौर पर छवि बनानी शुरू कर दी। बाहुबली की रही है छवि। ब्रजभूषण शरण सिंह की बाहुबली की छवि रही है। दिसंबर 2022 में वो बल्लीपुर गोलीकांड से बरी हुए थे। साल 1993 के बल्लीपुर कांड में सपा नेता पंडित सिंह को गोली मारी गई थी। इसका आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगा था, लेकिन 29 साल बाद गोंडा की एमपी एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। बल्लीपुर कांड से लेकर घनश्याम शुक्ला की मौत तक रहा है विवादों का साथ। इसके अलावा ब्रजभूषण सिंह पर बीजेपी नेता घनश्याम शुक्ला की संदिग्ध मौत मामले में भी उंगली उठी। साल 2004 में लोकसभा चुनाव के लिए जिस दिन गोंडा बलरामपुर में वोटिंग हुई थी, उसी दिन घनश्याम शुक्ला की एक सड़क हादसे में मौत हुई, लेकिन इस मामले में सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह और विवादों का है पुराना नाता। बाबा रामदेव पर दिया था विवादित बयान। हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि रामदेव महर्षि पतंजलि के नाम पर कारोबार कर रहे हैं। बात इतनी बड़ी कि उन्हें पतंजलि की ओर से कानूनी नोटिस भी मिला। अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। साल 2022 में मानसून के दौरान जब उनके क्षेत्र में बाढ़ आई तो उन्होंने अपनी ही पार्टी की योगी सरकार पर हमला बोल दिया। बाढ़ को लेकर फैली अव्यवस्थाओं पर उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जनप्रतिनिधियों की जुबान बंद है, बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। राज ठाकरे को दी धमकी। पिछले साल ही जून में उन्होंने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या ना घुसने देने की धमकी दी। देखिए, सबसे पहले अपराधी इस तरीके का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है राज ठाकरे। और हमारा मानना है कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अब हिंदू नेता बनना चाहते हैं, राम को अपना आदर्श मानते हैं। तो हम सब राम के ही वंशज हैं और उनको उन्होंने बेइज्जत किया है, पीटने का काम किया है, तो माफ़ी मांगे तभी आ सकते हैं। पहलवान को मारा थप्पड़। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने गर्म तेवर की वजह से भी जाने जाते हैं। उन्होंने झारखंड में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान एक पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। हर बार सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों से बच निकलते आए हैं, लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं वो संगीन है और काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष की कुर्सी पर तो खतरा मंडरा ही रहा है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट भी कट सकता है। महिला पहलवानों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री से मदद की एक तरफ गुहार लगाई है और दूसरी तरफ यौन शोषण मामले में महिला आयोग भी उतर आया है। शेरनियों ने हमारा नाम ओलंपिक्स में रोशन करा है, इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है।
आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इश्यू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी? और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है?